स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वोल्टेज रेगुलेशन इन ट्रांसमिशन लाइन। वोल्टेज रेगुलेशन इन ट्रांसमिशन लाइन हमारा आज का टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। वोल्टेज रेगुलेशन जो है ट्रांसमिशन लाइन में किस प्रकार से हम देखने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं वोल्टेज रेगुलेशन इन ट्रांसमिशन लाइन। वोल्टेज रेगुलेशन इन ट्रांसमिशन लाइन, हम इसमें क्या देखने वाले हैं कि सपोज करिए द लाइन इज अनलोडेड, मतलब यह मानिए कि जो लाइन है आपका उस पर वह अनलोडेड कंडीशन पे है। तो यहाँ पर लिखते हैं सपोज। आज हम इंग्लिश में देखेंगे क्योंकि इंग्लिश जो है काफ़ी अच्छी है, तो बताते हैं। देखिए, सपोज द लाइन इज अनलोडेड in the case of receiving end voltage and sending end voltage। अब ये रिसीविंग एंड वोल्टेज और सेंडिंग एंड वोल्टेज को हम समझाने के लिए बता रहे हैं। मान लीजिए आपके जो प्रोड्यूसर है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये क्या है, सेंडिंग, ये सेंड करता है यहाँ से, और आप यहाँ से क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। ये सेंडिंग एंड वोल्टेज है, ये क्या है, रिसीविंग एंड वोल्टेज। यहाँ पे जो कंज्यूमर रिसीव कर रहा है वहाँ उस कंडीशन पे जो है रिसीविंग एंड वोल्टेज को बोला जा रहा है। तो हम लिखते हैं इन दिस केस, मतलब ये अनलोडेड केस में, इन दिस केस द रिसीविंग एंड वोल्टेज and sending end voltage will be same। क्या होता है, सेम होता है, will be same as there is no current, जहाँ पे करंट नहीं होता है, there no current flowing through the transmission line and to cause the voltage drop, then there current flowing through the transmission line के थ्रू जो है फ्लो करता है, through the transmission line। आपको ये समझ में आएगा। सपोज द लाइन इज अनलोडेड, जब आपका लाइन जो है अनलोड होता है, दिस कंडीशन द रिसीविंग एंड वोल्टेज एंड सेंडिंग एंड वोल्टेज विल बी सेम। तो इस कंडीशन में जो है वो सेम होता है एज देयर इज नो करंट फ्लोइंग थ्रू द ट्रांसमिशन लाइन। और उसके बाद जो है हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि द वोल्टेज ड्रॉप फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड कैन बी एक्सप्रेस एज। तो हम देखिए उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं। द वोल्टेज ड्रॉप from no load to full load can be expressed as, जैसे मान लीजिए अब क्या है, वोल्टेज ड्रॉप। अब यहाँ देखते हैं वोल्टेज ड्रॉप जो है इस कंडीशन में जो हमने देखा है कि सपोज द लाइन इज अनलोडेड इन दिस केस द रिसीविंग एंड वोल्टेज एंड सेंडिंग एंड वोल्टेज विल बी सेम। जब आपका रिसीविंग एंड वोल्टेज और सेंडिंग एंड वोल्टेज जो है सेम होने वाला है, तो आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, मतलब इस कंडीशन आप लिख सकते हैं एट नो लोड कंडीशन में, एट नो लोड कंडीशन में जो आपका VS है बराबर होगा VR के, मतलब सेंडिंग वोल्टेज और रिसीविंग वोल्टेज दोनों जो है इक्वल। यहाँ पे बोला है कि सेंडिंग एंड वोल्टेज और रिसीविंग एंड वोल्टेज विल बी सेम। तो यहाँ पे जो है ट्रांसमिशन लाइन में करंट नहीं होता है,
वोल्टेज ड्रॉप फ्रॉम द नो लोड टू फुल लोड कैन बी एक्सप्रेस। हम देखिए यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कैसे एक्सप्रेस करने वाले हैं। अगर हम इसको ऐसे करते हैं कि रिसीविंग वोल्टेज एट, ऊपर लिखते हैं एट नो लोड, माइनस रिसीविंग वोल्टेज एट फुल लोड, रिसीविंग वोल्टेज एट फुल लोड अपान जो है रिसीविंग वोल्टेज फुल लोड। इस प्रकार से हम इसको दिखा सकते हैं। जो है ये रिसीविंग वोल्टेज नो लोड, रिसीविंग वोल्टेज फुल लोड, रिसीविंग वोल्टेज फुल लोड, मतलब नो लोड माइनस फुल लोड अपॉन फुल लोड। देखिए अब ये है वोल्टेज ड्रॉप। अब इसको वोल्टेज ड्रॉप को हम कैसे भी इस प्रकार से लिख सकते हैं कि नो लोड माइनस फुल लोड। समझ रहे हैं कि नहीं? नो रिसीविंग एंड वोल्टेज एट नो लोड माइनस रिसीविंग एंड वोल्टेज एट फुल लोड। तो अगर हम इसको दिखना चाहिए तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इस प्रकार से और लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वी एस माइनस वी आर अपॉन वी आर, और इसको अगर परसेंटेज में हम लेते हैं स्टूडेंट्स तो ये वोल्टेज रेगुलेशन जो है ये आपका वोल्टेज ड्रॉप, ये जो फार्मूला हमने बताया है ये आपका क्या है? वोल्टेज रेगुलेशन का है। अब वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा आपका? हमने ये आपको बताया कि जो है रिसीविंग इन वोल्टेज एट नो लोड अपॉन और नो लोड माइनस वोल्टेज रेगुलेशन एट फुल लोड, मतलब जो है वी एस माइनस वी आर। ये हमने आपको इसमें बताया है। यहाँ से इसको हमने रखा वोल्टेज रेगुलेशन, यहाँ पे जो हमने निकाला, और ये आपका जो है मेन फार्मूला है वोल्टेज रेगुलेशन का। वोल्टेज रेगुलेशन अगर इसको हम जो है परसेंट में लेते हैं तो यहाँ पे जो है आ जाने वाला है। आई होप इतना आप जो है समझे होंगे कि किस प्रकार से। देखिए यहाँ से ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। अगर आपका जो है रिसीविंग एंड वोल्टेज, मतलब रिसीविंग एंड वोल्टेज और सेंडिंग एंड वोल्टेज दोनों इक्वल होता है तो इस कंडीशन में जो है आपका ये हमने इस प्रकार से इसको लिखा। उसके बाद वोल्टेज ड्रॉप अगर हम देखना इसमें लिखे एज वोल्टेज ड्रॉप फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड कैन बी एक्सप्रेस। देखिए यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप हमने एक्सप्रेस किया है, ये वी एस माइनस वी आर। तो ये किस प्रकार से लिखा है? वोल्टेज ड्रॉप रिसीविंग एंड वोल्टेज एट नो लोड माइनस रिसीविंग एंड वोल्टेज एट फुल लोड। हमारा ये जो है इसमें हमारा ये कहने का मतलब है कि अगर हम इसको जैसे वोल्टेज ड्रॉप को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वोल्टेज ड्रॉप की जो है ये वी आर नो लोड माइनस वी आर फुल लोड, मतलब रिसीविंग वोल्टेज फुल लोड, रिसीविंग वोल्टेज नो लोड माइनस रिसीविंग वोल्टेज फुल लोड। इस प्रकार से जो है हम इसको वोल्टेज ड्रॉप को लिख सकते हैं। तो यही आपका यहाँ पे दिया गया है। तो आई होप इतना आपको समझ में आएगा। इसके बाद स्टूडेंट जो है हम देखते हैं कि इसके आगे का जो कंडीशन है वो क्या है। 10 मतलब इस प्रकार जो है वोल्टेज रेगुलेशन कैन बी डिफाइन एज, वोल्टेज रेगुलेशन को अगर हम डिफाइन करें तो यहाँ लिख सकते हैं इस प्रकार जो है वोल्टेज रेगुलेशन कैन बी डिफाइन एज, मतलब 10 वोल्टेज रेगुलेशन कैन बी डिफाइन एज। अब वोल्टेज रेगुलेशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द ड्रॉप, क्या लिख सकते हैं? द ड्रॉप इन रिसीविंग एंड वोल्टेज, द ड्रॉप इन रिसीविंग एंड वोल्टेज from no load to full load, receiving end voltage from no load to full load, from no load to full load, no load to full load, express as percentage of receiving end voltage, जो एक्सप्रेस कर सकते हैं किसके? परसेंटेज ऑफ, एक्सप्रेस एज percentage of receiving end voltage, receiving end voltage। ये हम देखने वाले थे कि जो ड्रॉप हो रिसीविंग एंड वोल्टेज का फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड, मतलब जो ड्रॉप है रिसीविंग एंड वोल्टेज में
फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड, इसको हम एक्सप्रेस करते हैं परसेंटेज रिसीविंग एंड वोल्टेज के आधार पे। यहाँ पे लिखते हैं हम फॉर द ट्रांसमिशन लाइन इट इज एक्सपेक्टेड दैट, मतलब ट्रांसमिशन लाइन के लिए यह एक्सपेक्ट किया जाता है रिसीविंग एंड सेंडिंग एंड वोल्टेज आर सेम। इट एक्सपेक्टेड दैट रिसीविंग एंड वोल्टेज एंड, इसको हम इस प्रकार से जो है लिख सकते हैं कि फॉर ए ट्रांसमिशन लाइन, ये ट्रांसमिशन लाइन के लिए यहाँ से लिखते हैं फॉर ए ट्रांसमिशन लाइन, फॉर ए ट्रांसमिशन लाइन, फॉर ए ट्रांसमिशन लाइन it expected that it is expected that it is expected that receiving end and sending end voltage, receiving end and sending end voltage, sending end voltage, receiving end and sending end voltage are same, therefore the better regulation means, इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो बेटर रेगुलेशन होता है उसका मतलब क्या है, therefore a better regulation means, इसका क्या मतलब है, better regulation means a less voltage drop, क्या है वोल्टेज ड्रॉप उसमें लेस हो, लेस वोल्टेज ड्रॉप, लेस वोल्टेज ड्रॉप एंड हैंस लोअर वैल्यू ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन, मतलब लेस वोल्टेज ड्रॉप होगा तो क्या होगा, वह लोअर वैल्यू ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन होगा, ड्रॉप एंड द हैंस द लोअर वैल्यू ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन। आई होप इतना आप वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में समझेंगे। ये फार्मूला जो हमने बताया है, ये फार्मूला आप एक याद कर लीजिए क्योंकि ये फार्मूला जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम देखते हैं जो ट्रांसमिशन लाइन की एफिशिएंसी जो है, और ट्रांसमिशन एफिशिएंसी हम देखते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसको। ये कि जो है ट्रांसमिशन की एफिशिएंसी जो है, क्या अगर हम सोच समझे कैसे एफिशिएंसी को जो है एक्सप्रेस किया जाता है इन परसेंटेज में, लाइक एफिशिएंसी को जो है परसेंटेज में व्यक्त किया जाता है। और ट्रांसमिशन एफिशिएंसी इज ए पैरामीटर, ट्रांसमिशन एफिशिएंसी जो है एक पैरामीटर है विच जो हमें कहता है कि कितना जो है परसेंटेज में इनपुट पावर जो है सेंड होना है, सेंडिंग एंड पे डिलीवर होता है टू द रिसीविंग एंड, मतलब कितना इनपुट पावर एट अ सेंडिंग एंड इज डिलीवर टू द रिसीविंग एंड, तो वो आपका जो है ट्रांसमिशन एफिशिएंसी हम उसे बोलते हैं। यहाँ पर अगर हम ये बातें लिखें तो हम किस प्रकार से लिखेंगे कि एफिशिएंसी इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, एफिशिएंसी इज expressed in percentage, expressed in percentage ये है परसेंटेज, expressed in percentage, ट्रांसमिशन एफिशिएंसी इज द पैरामीटर। दूसरे पॉइंट लेते हैं, ट्रांसमिशन efficiency is parameter, efficiency is parameter which says, जो हमें बताते हैं, which says how much percentage of input power, percentage of input power, how much percentage of input power at a sending end is delivered
इज डिलीवर टू द रिसीविंग एंड। आई होप इतनी जितनी बातें हमने की यहाँ पर हमने उसको लिख दिया है कि जो है ट्रांसमिशन एफिशिएंसी क्या है, पैरामीटर है जिसको हम कह सकते हैं विच इज़ दैट हाउ, ये कहता है कि कितना ज़्यादा आपका परसेंटेज ऑफ इनपुट पावर जो है और सेंड हो रहा है, सेंडिंग एंड इज डिलीवर्ड हो रहा है टू द रिसीविंग एंड। मतलब सेंडिंग एंड वोल्टेज से रिसीविंग एंड वोल्टेज में कितना ज़्यादा जो है आपका इनपुट पावर जो है से परसेंटेज में जो है सेंड हो रहा है, परसेंटेज ऑफ इनपुट पावर सेंडिंग। तो यहाँ पे अगर हम इसको मैथमेटिकली देखें तो कैसे लिखते हैं, लेट अस सपोज दैट द सेंडिंग एंड पावर इज, हम पी सफिक्स में से लिखते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं सेंडिंग एंड पावर इज पी एस। इसको जो है मेगावाट में हम अगर हम इसको व्यक्त करें मेगावाट, जिसको हम जैसे एम एस से लिख सकते हैं एम एस से। तो देखिए एंड रिसीविंग एंड पावर, सेंडिंग एंड पावर क्या है, रिसीविंग एंड पावर। जो आपका रिसीविंग एंड पावर है इसको हम क्या लिख सकते हैं पी आर। ये भी अगर मेगावाट में इसको व्यक्त करें ये क्या हो जाएगा एम डब्ल्यू, ये एम डब्ल्यू, ये हम इसमें लिखेंगे एम डब्ल्यू लिखेंगे मेगावाट। तो उसके बाद जो है आप जानते हैं कि जो है ये हम अगर लिखें जो है ट्रांसमिशन एफिशिएंसी को, तो अगर हम क्या लिख सकते हैं, ये ट्रांसमिशन एफिशिएंसी है आपका, ट्रांसमिशन एफिशिएंसी अगर हम लिखें, हम इसमें लिख सकते हैं परसेंटेज में अगर हम लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे पी आर अपॉन पी एस, मतलब रिसीविंग एंड पावर अपॉन सेंडिंग एंड पावर। आई होप आप समझ रहे होंगे, मतलब आउटपुट अपॉन इनपुट होता है तो इंटू 100। ये आपका जो है ट्रांसमिशन एफिशिएंसी जो है इस टॉपिक में होने वाला है। अगर हम जो है इसमें देखें कि आपका पीएस की वैल्यू अगर हम इसे जो है देखते हैं अगर, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि पीएस इक्वल टू आई एस वी एस कॉस फाई और एस, और पी आर की वैल्यू अगर हम देखें तो आई आर वी आर कॉस फाई आर। तो अगर इन दोनों को जो है यहाँ पे अगर हम रखते हैं वी आर की जगह अपन पी एस की जगह, तो हमें क्या मिलेगा एन बराबर ये एफिशिएंसी बराबर, तो हम क्या लिख सकते हैं वी आर आई आर और कॉस फाई आर अपान वी एस आई एस कॉस फाई एस। इसको हम जो है परसेंटेज में लिखें तो ये क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो ये है जो है आपको हम ये बातें जो है इसमें बताना चाह रहे थे। आई होप आप इन बातों को जो है समझे होंगे स्टूडेंट्स। आप जो है वोल्टेज रेगुलेशन एंड ट्रांसमिशन एफिशिएंसी जो है आज की वीडियो में आपको जो है पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।